Hello guys, welcome back once again. This video is going to be for all the semi qualifieds या जिन्होंने भी अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट नहीं करी है बट दे वांट्स टू जॉइन द जॉब and wants to know everything about the work or the balance and the salary, everything I'm going to tell in this video. So watch till the end and hit the subscribe button if you haven't yet. So ये question किसी ने मुझसे comment में पूछा था और इस पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, so I think why not. तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं और जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो सबसे पहली चीज़, डेलॉयट यूएसआई सेमी क्वालिफाइड्स हायर करती है. तो हाँ, वो सेमी क्वालिफाइड्स हायर करते हैं बट द ओनली थिंग इज़ विच आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट हेयर इज़ कि वो उन्हीं सेमी क्वालिफाइड्स को हायर करते हैं जिन्होंने अपना फाइनल अटैम्प्ट दे दिया है, जिनका रिजल्ट्स अवेटिंग है. और मे बी इसके पीछे पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि मे बी रिजल्ट के बाद अगर वो क्वालिफाइड कर जाएंगे तो वो उनको एज अ क्वालिफाइड चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे उनका ऑफर. सो ये पर्सपेक्टिव होता है बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट दोज हु आर नॉट प्लानिंग टू गिव देयर सीए फाइनल, या फिर जिन्होंने छोड़ दिया है सीए फाइनल की पढ़ाई या आईपीसीसी तक कंप्लीट किया है, या एक ग्रुप सीए फाइनल का किया है और एक उनका बचा हुआ है. सो इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको वो हायर करते हैं या नहीं एज ए सेमी क्वालिफाइड, क्योंकि हमारे रेफरल पोर्टल में भी जो सेमी क्वालिफाइड की एलिजिबिलिटी दी हुई है वो यही है कि उनका आईपीसीसी कंप्लीट है और उन्होंने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर रखा है. बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है जिन्होंने अपेयर कर रखा है, बट ये एचआर के थ्रू हमें पता चलता है कि वो उनको ही हायर करने वाले. बट ऐसा केस नहीं होगा आई गेस. अगर आप एज अ सेमी क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो कर सकते. मेरी पर्सनली जिनसे भी इंटरेक्शन हुई है उन लोगों में मैंने देखा है दैट दे आर कैंपस हायर and they are preparing for CPA exams because Deloitte USA have both CA qualifieds and CPA qualifieds because it's an offshore, so obviously. सो अगर आपको एक बार तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर आपने सीए फाइनल छोड़ दिया है या आपका कोई प्लान नहीं है देने का तो वो आप कर सकते हैं नहीं, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है. सो मैंने जो देखा है वो सीपीए वालों को देखा है जो साइमल्टेनियसली सीपीए के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं, इन द जॉब भी हैं. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में आप एग्ज़ाम के लिए भी अपेयर होना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप दोनों चीज़ बैलेंस कर सकते हैं. लाइक इन माई केस आई वॉज प्रिपेयर्ड पहले से ही कि आफ्टर क्लियरिंग माई एग्ज़ाम्स ओनली आई एम गोइंग फॉर द जॉब. सो ये केस था. ये अपने माइंड में आप पहले से फिक्स कर लीजिए क्योंकि मे बी हो सकता है कभी काम ज़्यादा हो कभी कम हो. और मैंने ये चीज़ सुना है उन लोगों से जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है बिकॉज़ वो मेरे से पहले से हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन करके कैंपस हायर है वो, तो ग्रेजुएशन करके उन्होंने ज्वाइन कर लिया था. अब उन्हें सीपीए करना पड़ रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है पढ़ाई में या टाइम नहीं मिलता. ये सब इश्यूज़ मैंने सुना है ड्यूरिंग मीटिंग्स. सो ये चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि आप मैनेज कर पाएंगे उन चीज़ों को भी कि कभी आपको टाइम कम मिलेगा या फिर ज़्यादा मिलेगा. सो नाउ कम्स द सैलरी पार्ट. सो सेमी क्वालिफाइड में दो आ जाते हैं. एक जो सीए फाइनल के लिए अपेयर हो चुके हैं और उनका रिजल्ट्स अवेटिंग है, वो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ सेमी क्वालिफाइड सेमी सीए. एंड एक होते हैं जो कि आपके कैंपस हायर होते हैं, दैट विल नॉट कम इन सेमी सीए. तो कैंपस हायर जो ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी जो है बिटवीन 6 to 7 lakhs है, और जो भी सेमी सीए ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी होती है अराउंड 8 lakhs जहाँ तक मुझे पता है. दिस मे बी डिफर लिटिल बिट. So these were all the details about semi-qualified. So I hope you will find this useful and hit the subscribe